हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल के बारे में कि कौन कौन से डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है एसक्यूएल के बारे में, उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। तो कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस होती है। जैसे हम कोई भी एक टेबल बनाते हैं डेटाबेस के अंदर। सपोज कीजिए स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाई और उसके अंदर कॉलम है SID नेम और उसका रोल नंबर। अब SID हमने उसका डेटा टाइप दे दिया इंटीजर, तो बस वो इतना स्पेसिफाई कर दिया हमने कि इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, या फिर हम उसको खाली छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते। अगर हम खाली छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम चाहते हैं उसको कोई भी खाली ना रहे, कोई भी रो उसके लिए। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। तो इसके अंदर फर्स्ट वन आता है नॉट नल, NOTNULL। नॉट नल मीन्स कि आपने SID के अंदर अब आप कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने पहली रो इंसर्ट कराई तो आपने नेम चाहे आप खाली छोड़ सकते हैं। आपने SID के लिए दे दिया कि SID इंटीजर नॉट नल, तो आपने लिख दिया कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा और वो भी नल नहीं होनी चाहिए। तो आप 1 1 डाल सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं, बस खाली नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वन आता है सेकंड वन, दैट इज यूनिक, UNIQUE। यूनिक मीन्स आपने कोई भी डेटा इंसर्ट कराया, जैसे एक SID के अंदर डेटा इंसर्ट कराया, तो अब वो डेटा यूनिक होना चाहिए। जैसे आपने 1 आप 2 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, 2 आप 2 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, 1 2 3 इस तरह का डेटा, क्योंकि आपने इंट वैल्यू स्टोर कराई है, उसका हर डेटा डिफरेंट होना चाहिए। ये स्पेसिफाई करता है यूनिक। अब इसके अंदर अब बात आती है अगर हम उसमें खाली छोड़े तो अगर आप इसको आप मल्टीपल टाइम खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जगह नल वैल्यू स्टोर कराएगा। कईयों के माइंड में ये आती है नल भी तो रिपीट हो गया, बट एसक्यूएल का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नल कितनी बारी रिपीट करा सकते हैं। जैसे कई डेटाबेसेस के अंदर एक चीज है कि आप नल भी एक ही बार स्टोर करा सकते हैं अगर आपने यूनिक लगा दिया तो। बट जैसा माई एसक्यूएल है जिसपे हम काम करेंगे, उसमें ऐसा नहीं है। आप अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट डाल दिया तो आप मल्टीपल टाइम नल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, और ऐसे ही एक्चुअल एसक्यूएल का सिंटेक्स है। अब जो थर्ड वन आता है वो है प्राइमरी की, PRIMARYKEY, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या करता है, ये नॉट नल और यूनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ज़्यादा यूज में भी लिया जाता है। मीन्स ना ही तो इसके अंदर नॉट नल होगा, मतलब नल वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते, और हर वैल्यू यूनिक भी होगी, वो होता है प्राइमरी की। जैसे आपने डाला 1 तो आप 1 दोबारा नहीं डाल सकते किस उसी कॉलम के अंदर, और ना ही आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। ये है प्राइमरी की का मतलब। नेक्स्ट वन आता है फोर्थ वन, फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या करता है, ये 2 टेबल को रिलेट करने के काम में आता है। अब 2 टेबल को रिलेट करने का मतलब, जैसे कि आपने एक बनाई स्टूडेंट नाम की टेबल और एक बनाई टीचर नाम की टेबल। आपने 2 टेबल बनाई किसी डेटाबेस के अंदर। अब आप उन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें यूज लेते हैं फॉरेन की। अब इस चीज के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, दोनों टेबल में एक कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब दोनों में एक कॉलम का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर आपने उसमें अंडरस्कोर लगाया तो उसमें दूसरे में भी अंडरस्कोर होना कंपलसरी है। जैसे आपने लगाया S_ID, तो S_ID टीचर के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब फॉरेन की करता क्या है, जैसे आपने उसके अंदर कुछ 5 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5, SID के अंदर 1 2 3 4 5 नाम से रिकॉर्ड है। तो फॉरेन की के अंदर जो कॉलम होगा SID का, तो वो उसी डेटा में से निकलेगा जो स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो वो 1 2 3 4 5 में से ही यूज में आएगा।
हाँ, वो रिपीटेडली यूज में आ सकता है, टू टाइम्स आ गया, फिर कोई यूज में नहीं आया, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो आएगा स्टूडेंट नाम की टेबल से ही। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि वो दो टेबल को रिलेट उस कॉलम से कर रहा है, तो उनका डेटा टाइप और उनका नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जब जाके वो एकदम सेम वैल्यू स्टोर करा पाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन आता है चेक, CHECK। अब चेक क्या करता है? चेक जैसे कुछ कंडीशन बांध देता है कि आपको ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ही स्टोर कराएगा। कि आपने बोल दिया कि जैसे SID है और वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आप लिख देंगे SID ग्रेटर देन 0। आप चाहते हैं एम्प्लॉय ID वो ग्रेटर देन 0 हो, सैलरी ग्रेटर देन 0 और इसके बीच की कंडीशन, तो इस तरह का आप डेटा चेक में डालते हैं। आप चेक कंस्टेंट डालते हैं और ब्रैकेट में कंडीशन डाल देते हैं। हम सबको वन बाय वन यूज करके देखेंगे, बस आप एक बार मेंटली बस सोचें इस चीज को कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, कि आप अपने माइंड में सोचें इस चीज को। अब लास्ट वन आता है हमारे पास डिफॉल्ट, DEFAULT। डिफॉल्ट मीन्स जैसे आपने कुछ डाला इंटीजर या समथिंग, SID इंटीजर डाला और फिर आपने डेटा इंसर्ट कराया, तो अगर आप किसी जगह नॉट नल डालते हैं और आप चाहते हैं उन सब की जगह डिफॉल्ट वैल्यू ये आ जाए, तो आप वहां पे लेते हैं डिफॉल्ट का यूज। आप अपने टेबल के अंदर जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम आप डिफॉल्ट कंस्टेंट दें और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दें। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी आप उसकी वैल्यू नहीं डालेंगे तब वो उसकी वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपने कुछ नेम डाल दिया राम, तो वो हर बार राम ही लेगा, जब तक आप उसमें और कोई नेम नहीं डालते, वो उसको खाली नहीं छोड़ेगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप ले लेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और इनके जो नेम है वो एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। आप इनकी स्पेलिंग और इनका जो वर्ड बाय वर्ड है ये ऐसे ही लिखते हैं, जैसे प्राइमरी की में अगर आपने एक वर्ड भी छोड़ दिया तो आपको एरर मैसेज शो डिस्प्ले करेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और भी अगर आपके कोई सजेशंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।